हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कि नए से वीडियो में। जैसे कि यहाँ पे मैं आपके पास लेके आया हूँ एक माइक्रो कंट्रोलर, जो कि सारी चीज़ों में चाहे आपकी रेफ्रिजरेटर हो, चाहे आपकी प्रोग्रामिंग बोर्ड हो, जिससे आप बटन प्रेस करते ही या कमांड देते ही वो चीज़ काम करने लग जाता है। तो उस टाइप में दोस्तों एमसीयू यूज होते हैं। दोस्तों एमसीयू का मतलब है माइक्रो कंट्रोलर यूनिट या प्रोसेस यूनिट भी बोल सकते हैं, जो कि एक प्रकार का एक मेमोरी चिप रहती है दोस्तों। इसके अंदर में आप प्रोग्राम जिस तरह से कर लिखेंगे, उसकी पिन की आउटपुट में आपको उस टाइप की सिग्नल या उस टाइप की फंक्शन देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ऐसी जो एमसीयू होती है दोस्तों, वो काफ़ी तरह का होते हैं, बहुत सारे साइज के होते हैं, बहुत सारे पिनों के होते हैं। ठीक है, किसमें आपको 8 पिन मिलेंगे, किसमें आपको 20 पिन मिलेंगे, कुछ कुछ में आपको 18 पिन मिलेंगे। ठीक है, कुछ पिन में 28 मिलेंगे, कुछ में 30 मिलेंगे, कुछ में 40 पिन भी मिलेंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये साइज छोटी बड़ी होती है। तो आज खास करके बात करने वाले हैं 8 मेगा 8 के बारे में। ठीक है, तो 8 मेगा 8 देखिए दोस्तों, ये जो है माइक्रो कंट्रोलर है, इसमें क्या दिक्कत होती है दोस्तों, जो कि होती है दोस्तों, इसमें होती है दोस्तों चिप को लॉक करने वाला सिस्टम, जो कि एक प्रकार का सेफ भी होती है। लेकिन कुछ मतलब आपके प्रोजेक्ट में, जैसे आप खुद का यूज करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आपकी लॉक फ्यूज बिट गिर गया, तो ये क्या करे दोस्तों, ये आईसी काम करना बंद कर देता है। मतलब इंटरनली ये काम करता है, जिस प्रोग्राम इसमें अपलोड हो गया होगा वही प्रोग्राम ही ये कंटिन्यू वर्क करेगा। उसके अलावा कोई भी प्रोग्राम इसमें आप अंदर में डाल नहीं सकते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग दोबारा से रीप्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों वो देखने वाला हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 मैंने मंगा के रखा था और मेरा कुछ का एक गलती से ये आईसी जो है ये लॉक हो गया है, और ये लॉक बिट गिरने की वजह से ये आईसी मेरा कोई भी काम नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ भी मैंने 2 आईसी मंगाया हूँ एक्स्ट्रा, जो कि अभी का मार्केट रेट में ज़्यादा कॉस्टली भी है। और आपके प्रोजेक्ट में अगर एक छोटी सी भी लॉक बिट का प्रोग्राम आपका डल गया, मतलब बिट चेंज हो गया, तो ये आईसी पूरी तरह से लॉक हो जाती है और ये आपका ओपन नहीं होता है, रीप्रोग्राम नहीं होता है, काम में नहीं आता है। तो आज की वीडियो में जानेंगे दोस्तों 8 मेगा 8 के जितना भी लॉक बिट है किस तरह से इसको खोलेंगे। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद, बहुत टाइम के बाद सर्किट मिला है, सर्किट तो उसी को हम बनाएंगे। तो सर्किट में भी बहुत सारा इशू था, तो कि मैंने उसको क्लियर किया हूँ, अपने से ही इसको फॉल्ट निकाला हूँ और उसको ओके करके ही आपके पास लेके आया हूँ। ठीक है, तो आज हम देखेंगे दोस्तों किस तरह से एक लॉक हुई आईसी के चिप में किस तरह से लॉक बिट को हटा सकते हैं। ठीक है, मैंने प्रैक्टिकल करके देखा, उसके बाद ही आपके पास ये वीडियो लेके आया हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे, समझ में आए और काम पे आने वाले हैं। अगर आप किसी के पास भी इस टाइप का 8 मेगा 8 का या 8 मेगा 328 का कोई भी ऐसे है आईसी है जो कि लॉक हो चुकी है, तो वो आप खुद से भी रिपेयर कर सकते हैं, लॉक बिट को हटा सकते हैं, या मेरे पास आप भी भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों किस तरह से क्या करना है। नई आईसी जो होती है दोस्तों, उसमें भी आप बूट लोडर नहीं रहता है, और बूट लोडर भी आप बूट लोड भी कर सकते हैं। पुराना वाला आईसी में भी आपको बूट लोड भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार भी बूट लोड कर दिया मतलब वो आईसी आपको बार बार चलेगा। ठीक है, आप जितना बार चाहे बूट लोडर कर सकते हैं और उसके बाद आपका प्रोग्राम डाल सकते हैं, तो वो भी हमें बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, ये जो 3 आईसी है, इसका लॉक बिट के चलते ये आईसी बंद पड़ी है, ख़राब हो गई, तो इसको हम सही करेंगे। ऑनलाइन में सर्च करेंगे तो आपको इसका सर्किट मिलता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी फॉल्ट है, वो भी मैं आपको क्लियर करूँगा। तो दोस्तों ये है वो सर्किट है, जो कि आपको ऑनलाइन स्टोर में जाएंगे, ऑनलाइन में सर्च करेंगे फ्यूज बिट डॉक्टर बोल के जो मारेंगे इसमें, तो ये जो सर्किट निकलती है दोस्तों, ये है सीमेटिक डायग्राम निकलती है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस इसमें कुछ फॉल्ट है जो कि आपको सही करना है, तो आपका ये सही कर देंगे। तो कैमरा को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, तो सही कर लेंगे तो ये आपका सर्किट अच्छी तरह से काम करता है, डेफिनेटली ये काम करता है। और ये सर्किट बहुत सिंपल सा है, और इसके लिए देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको ऑर्डिनो की ज़रूरत पड़ेगी, ऑर्डिनो यूनो की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आपकी आईसी एक आईसी ख़राब हो तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। आपको मेरे तरह अगर 3 4 10 15 20 आईसी भी इस तरह से लॉक बिट ख़राब हो गया है, तो आईसी को खरीदने पहले आप ये सिस्टम करेंगे तो आपका आईसी दोबारा से रीयूज हो पाएगा। तो ये मैंने काफ़ी दिनों से सर्च कर रहा था, तो रिसर्च में था, लेकिन इसमें बहुत सारा फॉल्ट है जो कि मैंने सही किया हूँ अपने से। तो सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, इसके में सर्किट में क्या चीज़ बना हुआ है। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, ये जो है ये आपके 12 वोल्ट इनपुट की लाइन है। ठीक है, तो ये सर्किट में मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। ठीक है, उसके बाद आप इसमें क्या सही करना है, क्या गलत करना है, आप जान पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें आपको 12 वोल्ट इनपुट देनी है डीसी, जो आपकी
एडाप्टर हो सकती है, या कोई भी ट्रांसफार्मर की सप्लाई ब्रिज रेक्टिफायर बना के आपको इसमें देना है। ये तो ग्राउंड लाइन है और ये इसकी 12 वोल्ट की लाइन है। तो 12 वोल्ट की लाइन में एक एलईडी को ग्लो किया गया है जो कि रेड कलर की है। इसकी पॉजिटिव पे साइड में 12 वोल्ट इनपुट हो रहा है, नेगेटिव साइड में 2.2 के का रेजिस्टेंस लगा के उसको ग्राउंड के साथ अटैच कर दिया गया है, जो कि ये एलईडी ग्लो करता है पावर आने के बाद। तो आप यहाँ पे 2.2 के जगह पे 1 के भी लगा सकते हैं, 10 के भी लगा सकते हैं। एलईडी के ग्लो की ब्राइटनेस के हिसाब से आप रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, 12 वोल्ट की लाइन से एक 1 के का रेजिस्टेंस दे के यहाँ पे जो निकला है पॉइंट, उसमें रीसेट पिन को दे दिया गया है। रीसेट पिन कहाँ जाएगा दोस्तों? एटमेल का जो 8 का है, जहाँ पे यहाँ पे डॉट दिखता है कट का साइन में, यहाँ पे कट का साइन में आईसी का यहाँ पे डॉट रहता है, वो का 1 नंबर पिन में, जो कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। 1 नंबर पिन आपका रीसेट के, तो डायरेक्ट इसका यहाँ पे चल जाता है। उसके बाद आएंगे तो यहाँ पे BC547 का यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो कि NPN ट्रांजिस्टर है। ठीक है दोस्तों, ये NPN ट्रांजिस्टर है और इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से है। तो इस तरह से इसका जो डायग्राम है, इसका जो सिग्नल होगा दोस्तों, ये आपको जाननी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आप ये काम कर रहे हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि NPN का सिग्नल किस तरह से होता है और PNP का सिग्नल किस तरह से होता है। तो इसका जो ये वाली लाइन है, ये आपका एमीटर होगा। ठीक है, और ये आपका बेस है, ये आपका कलेक्टर है। ठीक है, तो ये जो रहेगा दोस्तों, इसकी जो साइन रहेगा दोस्तों, मैं यहाँ पर डिजाइन कर देता हूँ तो आपको समझने में इजी हो और बनाने में भी इजी हो। तो ये देखिए दोस्तों, ये BC547 है। इसका नंबर जिधर तरफ से है, पहला नंबर पिन इसका आपका कलेक्टर होगा, 2 नंबर पिन आपका बेस होगा और 3 नंबर पिन आपका एमीटर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये लगा हुआ है। तो बेस का पिन में आपको 4.7 के का रेजिस्टेंस लगा के उसको 12 वोल्ट एनाबल दिया गया है, मतलब 12 वोल्ट स्विचिंग किया जा रहा है। 12 वोल्ट स्विचिंग कहाँ से दिया जा रहा है दोस्तों? जो ऑर्डिनो का जो बोर्ड है, ऑर्डिनो बोर्ड के यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, A0 का जो पॉइंट है, ये A0 का पॉइंट में 12 वोल्ट एनाबल दिया गया है। तो इसके लिए आपको ऑर्डिनो ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑर्डिनो का बोर्ड मैं दिखाऊँगा आपको। सबसे पहले ये सर्किट को समझ लेते हैं। ठीक है, अब इसमें फॉल्ट कहाँ पे है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, दूसरी वाली लाइन A1 जो है, ये आपकी गो है। गो कहाँ किया है दोस्तों? एक स्विच को लगा के यहाँ पे ग्राउंड किया जा रहा है। जो स्विच आपका ऑन ऑफ वाला टिक टाक स्विच हो सकता है, या कंटिन्यूस प्रेस वाला भी हो सकता है, या आप कोई भी स्विच इसमें यूज कर सकते हैं। एक बार बंद करना है, ऑन करना है, बंद करना है, ऑन करना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसके बाद देखिए सबसे पहला जो गलती है, फॉल्ट है जो इसमें, सबसे पहले जो यहाँ पे रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस को आपको लगाना नहीं है। ठीक है, ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है, आप ना लगाए तो बेहतर है। ठीक है, मैंने लगाया नहीं हूँ तो ये अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हटा दीजिए, यहाँ पे 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा गया है, वो यूज करना बंद कर दीजिए। ये तो है एक फॉल्ट, यहाँ से मैंने आपको बता दिया। दूसरी फॉल्ट देखिए दोस्तों, मैं आपके यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 12 वोल्ट का एनाबल है, जो स्विचिंग कराता है यहाँ पे बेस पिन को, NPN को, वहाँ से देखिए दोस्तों, एक पॉइंट यहाँ से लिया गया है, 2.1 के का रेजिस्टेंस लगा के 2 LED को ग्लो किया जा रहा है। ठीक है, एक रेड कलर की, एक ग्रीन कलर की। ठीक है, और इसकी यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से आप देखेंगे तो ग्रीन कलर की जो LED है, उसका पॉजिटिव यहाँ से लगाया गया है, माइनस को यहाँ पे VCC में दिया गया है। और दूसरी वाली LED में देखेंगे दोस्तों, उसमें क्या है कि दोस्तों, नेगेटिव को यहाँ पे एनाबल में दिया गया है, पॉजिटिव को यहाँ पर ग्राउंड किया गया है। ठीक है, तो ये क्यों दिया गया है दोस्तों? ये इसलिए दिया गया है दोस्तों, जब हम इसमें स्विच को प्रेस करेंगे, एनाबल ऑन करेंगे, 12 वोल्ट का एनाबल ऑन करके ट्रिगर करेंगे इसको, जब ये ट्रिगर होगा तो ऑन यहाँ पे हो जाएगा, तब जाके यहाँ पे आपका रेड LED या ग्रीन LED जो भी एक LED ग्लो करेगा। जब ये ऑफ हो जाएगा तो क्या करेगा दोस्तों, ये LED, एक LED जो ग्लो था वो ऑफ होकर दूसरा LED ग्लो करने लग जाएगा। तो ये आपको इंडिकेशन के लिए लगाया गया है। सबसे दूसरा जो सेकंड फॉल्ट है, यहाँ पे ये LED का जो डायरेक्शन है वही गलत है इसका। ठीक है, ये जो एक्चुअल LED का जो डायरेक्शन होगा दोस्तों, ये आपका ऐसे रहेगा। सेकंड फॉल्ट ये है, तो ये LED का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि इसका VCC के साथ इसका LED का प्लस लगा है, और ये इसका जो LED का डायरेक्शन है वो LED का डायरेक्शन भी चेंज होगा यहाँ पे, क्योंकि ये नेगेटिव साइड है, तो नेगेटिव साइड यहाँ पे नेगेटिव में लगेगा, LED के नेगेटिव में। तो सेकंड गलती यहाँ पे है। ठीक है, फर्स्ट गलती यहाँ पे रेजिस्टेंस को हटाइए, जितना रेजिस्टेंस है मत लगाइए। NPN का डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया, रीसेट कहाँ पे लगना है बता दिया। सेकंड गलती जो है यहाँ पे LED का डायरेक्शन चेंज है, ये मैंने आपको बता दिया, इसको भी आपको करेक्शन करना है। अब देखिए दोस्तों, सब कुछ यहाँ पे ठीक ठाक है। और एक दूसरा गलती मेरे को लगा कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये पे जो
12 नंबर पिन में, ये 12 नंबर पिन में VCC दे रहे हैं। तो VCC 12 वोल्ट में दे रहे हैं तो जो आपकी ऑर्डिनो है बोर्ड, उसमें दिक्कत हो सकता है। तो इसके लिए मैं क्या किया दोस्तों, इसके साथ इनका एक सॉफ्टवेयर आता है, ऑर्डिनो का ही प्रोग्राम आता है। तो उसके अंदर में मैंने देखा पिन आउट कैसे क्या क्या दिया है। तो पिन आउट को मेंशन किया गया है, इसको VCC होगा बोल के, तो ये ओके है। तो फर्स्ट मेरे को ये डाउट लग रहा था। तो बाकी चलिए दोस्तों, ये सर्किट आपने देख लिया। अब इसको मैंने किस तरह से बनाया हूँ, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले तो एक 0 PCB और IC बेस, एक IC जो कि ख़राब हुई IC, और मेल टू जंपर वाला जो मेल है वो ज़रूरत पड़ेगा, कुछ जंपर वायर का ज़रूरत पड़ेगा। तो मैंने देखा, देखिए दोस्तों, तो ये रही दोस्तों ये सर्किट। तो आपको थोड़ा सा उलझा हुआ लग रहा होगा, तो ये कोई उलझा हुआ नहीं है सिस्टम। जो चीज़ यहाँ पे 12 वोल्ट एनाबल के साथ किया गया है, मैंने उसको ओपनली कर दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे पावर इनपुट हो रहा है, एक LED ग्लो करेगा 12 वोल्ट अलग से सप्लाई देने से। 1K का रेजिस्टेंस यहाँ पे जा रहा है। ये चाहे रीसेट पिन को, ये ब्राउन कलर की वायर में IC के 1 नंबर पिन में, ये मेरे दोस्तों 805152 की ये प्रोग्रामर है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया हूँ दोस्तों, RS-232 जो है, ये जो RX to TX को कन्वर्ट करता है, वो IC को मैंने निकाल दिया हूँ और ये मैंने यहाँ पे ऑन ऑफ करके रखा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने अलग से एक्सटर्नली इससे 5 वोल्ट दे रहा हूँ, तो इसको अलग से देना नहीं पड़ेगा। तो इसकी जो पिन आउट है, पोर्ट का पिन आउट के हिसाब से मैंने इसमें कनेक्शन कर दिया हूँ। जैसे जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, BS2 को BS2 में जोड़ना है, डाटा 7 से लेके डाटा 0 जो भी है आपको डाटा वाली लाइन में जोड़ना है, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, ये दो साइड में जो ये एक पॉइंट दिया है, ये साइड दोस्तों ये जंपर वाली साइड है, ऑर्डिनो बोर्ड का ये नीचे वाला पार्ट है। तो ये कुछ इस टाइप से है, जो ऑर्डिनो बोर्ड है कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, VCC ग्राउंड यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे VCC ग्राउंड, यहाँ पे पार्टीशन है, यहाँ से यहाँ तक का एक सेट है, यहाँ से यहाँ तक का एक सेट है, यहाँ से एक सेट का एक सेट है, यहाँ से एक का एक सेट है, मतलब 8 सेट का एक है, ठीक है। कहीं पे आपको 6 मिलेगा, कहीं पे आपको 8 मिलेगा। तो इस तरह से इसका पॉइंट है। तो इस पॉइंट से आपको कनेक्शन करके आपको जो IC है उसमें लेग में आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक्स्ट्रा जो है इसमें एक NPN ट्रांजिस्टर है, 4.7 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, बेस पिन में लगा हुआ है, इस तरह से देखेंगे। तो ये जो एमीटर वाली है, 3 नंबर हमारा एमीटर था, यहाँ पे एमीटर नेगेटिव में कनेक्शन है। बेस को मैंने दे दिया 4.7 किलो एम में रेजिस्टेंस में, और उसकी जो कलेक्टर पिन है उसमें से 1K का दे के मैं यहाँ पे रीसेट में दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, एक VCC का लाइन है, एक ग्राउंड का लाइन है। ये ग्राउंड का लाइन है रेड वाले में, ब्लू वाला में VCC का लाइन है, और इसमें जो है दोस्तों ये एनाबल वाली लाइन है, ठीक है। 12 वोल्ट एनाबल करेंगे, ठीक है। और इस इधर से स्विच के लिए एक स्विच किया हूँ, ये स्विच, ठीक है, ये ऑन ऑफ करने के लिए। बाकी जो पिनों का पिन सेट करना है आपको इस तरह से कॉम्बिनेशन करना है। तो IC का जो भी पिन आउट रहेगा दोस्तों, वो आप अलग से डाउनलोड करके, जो ATmega 8 का बना रहे हैं तो उसका भी आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो ऑर्डिनो बोर्ड का मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस तरह से ये ऑर्डिनो बोर्ड का सिस्टम है, स्ट्रक्चर है। इसमें आपको फिजिकली जो स्विच पिन है यहाँ पे दिया गया है ग्रे कलर में, ठीक है। और उसके बाद रेड इंडिकेट करता है VCC को, पॉजिटिव सप्लाई को, ब्लैक इंडिकेट करता है नेगेटिव सेक्शन को, ठीक है। कलर वाइज देखेंगे दोस्तों, ये अलग अलग सिस्टम है। ब्लू में जो दिखाया दोस्तों, ये आपका प्रोग्राम वाला पॉइंट है, जो कि बहुत कम होता है, सीरियल पिन वाला रहता है। यहाँ पे नीचे के भी सब दिखा हुआ है, ब्राउन जो ग्रे कलर का है ये फिजिकल पिन है, ये पोर्ट पिन है, ये ID वाली पिन है, ये सीरियल पिन है, एनालॉग डेटेड पिन है, ठीक है, जो कि A0 से लेकर A5 तक रहता है। और वो है यहाँ पे बोर्ड में भी मेंशन किया गया है दोस्तों, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये सर्किट में इतना ही प्रॉब्लम था, तो मैंने आपको बता दिया। आप ये करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपका अच्छे से वर्क करेगा। वायरिंग ठीक से करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके ऊपर मैं छोटा सा भी कंपार्ट कर सकते हैं। मैंने आपको इस तरह से बताया कि मेरे पास ये ऑलरेडी था, तो दूसरा क्यों यूज़ करूँगा बोल के कर दिया। तो चलिए दोस्तों, हम डेस्कटॉप पे चलते हैं, स्क्रीन पे, और कैसे कैसे क्या करना है मैं आपको बताते हुए चलता हूं, और एक बार दिखा लेता हूं, ठीक है, क्या क्या करना है क्या नहीं। जो दोस्तों इस वाली प्रोग्राम वाली लाइन में है, तो उनके लिए ये वीडियो यूजफुल हो सकता है, और बाकी के लिए तो ये कुछ अलग ही लगेगा उनको।
तो इससे भी जितना भी फ्यूज है आप फ्यूज को डाल सकते हैं, फ्यूज बिट को हटा सकते हैं। फ्यूज बिट को एक लगा होने से क्या होता है दोस्तों, इनेबल प्रोग्राम एरर आता है, जो कि आप इसमें प्रोग्रामिंग दोबारा से नहीं कर पाते हैं और जो कि आपको दिक्कत होते हैं। तो उसको हटाने के लिए ये एक डॉक्टर है जो कि फ्यूज बिट डॉक्टर इसको बोला जाता है। इसका मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, काफ़ी दिनों से ये करने की कोशिश में था, तो फाइनली ये हो गया है। चलिए मैंने आपको पीसी के सीरीज में ले आया हूँ। सबसे पहले तो आपको ऑर्डिनो आईडी ओपन कर देनी है, ठीक है। और ये ऑर्डिनो आईडी आपको नेट पे भी मिल जाएगा, सारा चीज़ आपको नेट पे मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको ये HSB रेस्क्यू वाला जो है फोल्डर मिलेगा आपको, रेस्क्यू शील्ड वाला। इसके अंदर में आपको पहले से ऑर्डिनो फाइल जो है वो प्रोग्राम हुआ है मिलेगा आपको। सिर्फ आपको डबल क्लिक करके इसको ओपन करना है, इसका जो प्रोग्राम है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर में आपको अगर पिन कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो आप नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे दिया गया है, जैसे डिफाइन किया गया, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। और ये जो डिफ़ॉल्ट दिया गया है दोस्तों, ये 8 मेगा 168 के लिए ये दिया गया है, ठीक है। ये फ्यूज बिट जो है, लो फ्यूज बिट, हाई फ्यूज बिट और एग्जीक्यूटिव फ्यूज बिट, ठीक है। और ज़्यादातर ये लो फ्यूज बिट और हाई फ्यूज बिट में गड़बड़ होते हैं तो आपका आईसी लॉक हो जाता है, ठीक है। और इसमें नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे पिन का कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। 12 नंबर पिन को VCC दिया गया है, इसके लिए मैं देख रहा था तो यहाँ पे दिया गया, सब कुछ दिया गया है। यहाँ पे कोई भी इसको छेड़खानी नहीं करना है आपको, इसको सिर्फ आपको ऑर्डिनो लगाना है, कनेक्ट करना है पीसी में। ऑर्डिनो अगर जिसके पास ऑर्डिनो नहीं है उसका अलग सिस्टम है, ठीक है। तो ये ऑन करेंगे तो यहाँ पे एक रेड LED यहाँ पे ग्लो होता हुआ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पावर ऑफ करके आपको दिखाता हूँ इसका जो लाइट है। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, मेरा बोर्ड में पहले से ही एक LED इंडिकेशन है, जो कि ये 12 वोल्ट का लाइन लगाना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसमें 12 वोल्ट चालू हुआ कि नहीं वो देखने के लिए। तो मैंने एक 12 वोल्ट का एडाप्टर यहाँ पे ले जा रहा हूँ, जो कि 12 वोल्ट 2 एम्पियर की है। 1 एम्पियर 2 एम्पियर जो भी 12 वोल्ट है, बस आपका 12 वोल्ट होना चाहिए। तो आप इसमें कनेक्ट कर दीजिए 12 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। चालू कर देंगे, पावर ऑन कर देंगे तो यहाँ पे रेड LED ग्लो हो चुकी है। इसमें क्या करना है, टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद ऑर्डिनो उनो जो है AVR बोर्ड, उसको आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ऑर्डिनो उनो आपका COM7, मेरे में यहाँ पे COM7 है, आपका 1 से लेके कोई भी यहाँ पे हो सकता है। प्रोग्रामर में आपको यहाँ पे रखना होगा दोस्तों ऑर्डिनो आज ISP कर देनी है, और आपका ये जो है ये अपलोड कर देनी है, ठीक है। तो ये कुछ टाइम के बाद अपलोड हो जाएगा, कंपाइलिंग होगा, उसके बाद ये अपलोड हो जाएगा। तो RxTS का LED ग्लो करेगा और उसके बाद ये अपलोड हो जाएगा। कंपाइलिंग हो गया है, थोड़ी देर में ये अपलोड भी हो जाएगा। देखिए RxTS का LED ग्लो किया एंड ये प्रोग्राम हो गया। प्रोग्राम होते ही ये रेड LED बंद हुआ था, फिर चालू हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या है दोस्तों, इसमें आपके बाद ये ऑर्डिनो में लोड होने के बाद आपका ये सीरियल मॉनिटर यहाँ पे कॉर्नर में आ रहा होगा, इसको आप ओपन करेंगे तो सीरियल मॉनिटर जब भी ऑन होता है एक बार ब्लू LED ग्लो करेगा, उसके बाद रेड LED वापस में आ जाएगा। अगर ये सर्किट को देख के आप इसको सर्किट बनाएंगे तो ये LED ग्लो नहीं करेगा, ये रेजिस्टेंस भी काम नहीं करेगा। मतलब जो मैंने इसमें मॉडिफिकेशन किया हूँ उसी का मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी जाके ये वर्क कर रहा है अच्छे से। अभी देखिए दोस्तों, सिलेक्ट मोड में आपको 3 ऑप्शन देता है, 8 मेगा का 28 पिन वाला, 18 का 2313 और 18 का 8 पिन वाला HBSP, ठीक है। तो इसमें 3 IC का ये प्रोग्राम कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी ये 28 पिन वाला है, जो कि काफ़ी सिमिलरिटी है आपकी 328 और 8 सेम टू सेम है, ठीक है। ये ज़्यादातर चलते हैं दोस्तों। तो आपको करना है ये जीप सॉकेट है, जीप सॉकेट के अंदर में आपको अच्छी तरह से प्लेस कर देनी है, ठीक है। अच्छी तरह से प्लेस कर देनी है। तो जहाँ पे 1 नंबर पिन है, 1 नंबर पिन के हिसाब से इसको प्लेस कर देनी है, ठीक है। तो ये मैंने प्लेस कर दिया हूँ और जीप सॉकेट को लॉक कर दिया हूँ।
ये लॉक हो गया है ऐसे, एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा सही है कि नहीं। अब चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है दोस्तों, अभी देखिए दोस्तों ये ऑप्शन दे रहा है आपको 1 2 3 के बीच में से आप कोई भी आईसी को सिलेक्ट करें। 1 करेंगे तो 8 मेगा का सिलेक्शन होगा, 2 में आपको आर्टिनिटी का सिलेक्शन होगा, 3 में आपको 8 पिन वाला में सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन करने के लिए 1 नंबर प्रेस करेंगे यहाँ पे और एंटर करेंगे। ठीक है, एंटर करने से क्या होगा दिखाई दोस्तों, डिटेक्ट सिलेक्टेड मोड 8 मेगा है और इंसर्ट टारगेट एवीआर एंड प्रेस बटन, जो बटन है आपको एक बार प्रेस करके छोड़ देनी है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ब्लू एलईडी ग्लो कर लिया है, रेड एलईडी ऑफ हो गया है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं सामने में। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे फ्यूज एग्जिस्टिंग फ्यूज वैल्यू यहाँ पे आ गया है। लो फ्यूज में E1 आया है, एच फ्यूज में D9 आया है। आपके केस में आपने पिछले बार कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट में या प्रोग्राम करते डालते टाइम अगर कोई भी अगर फ्यूज बिट डाले हैं, ये आपका लॉक फ्यूज बिट है, ठीक है, डाले हैं तो ये आपका शो करेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, एंटर डिजायर्ड लो फ्यूज हेक्स वैल्यू डैट इज 0.0x62, जो कि मैंने आपको प्रोग्राम के अंदर दिखाया था। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका 168 8 मेगा 168 का दिया गया है। तो आप इसमें अपने हिसाब से कोई भी इसमें डाल सकते हैं। आप तो यहाँ पे आर्टिजिट 62 भी डाल सकते हैं। ये आपको एक बार लॉक को हटाने के लिए आपको अच्छा वाला जो फ्यूज बिट है वो उसमें डाल सकते हैं। तो लिखने के लिए आपको ये जो क्रसर जो ब्लिंक कर रहा है वहाँ पे आपको लिखना है 0x लिखना है। यहाँ पे आपको जो भी वैल्यू डालना है, मैं आज इट इज़ वही वैल्यू डाल दे रहा हूँ। ठीक है, 62 डाल दिया, आ गया। अभी बोल रहा है दोस्तों एंटायर डिजायर्ड हाई फ्यूज हेक्स वैल्यू जो है वो डालने के लिए। तो यहाँ पे भी एक डाल देते हैं जो कि सेम टू सेम डाल देते हैं इसमें। अब चलिए दोस्तों एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद देखिए दोस्तों क्या लिख रहा है यहाँ पे, आपने रीड ले लिया है लो फ्यूज 62 और हाई फ्यूज DF, बर्न कंप्लीटेड हो गया है। इट इज़ नाउ सेफ टू रिमूव द टारगेट एवीआर। अभी आप आराम से सेफ तो रिमूव कर सकते हैं, इसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद आपका दूसरा वाला जो आईसी है वो ख़राब हुआ है, उसको आप यहाँ पे बैठा के फिर जीप सॉकेट में लॉक कर दीजिए। एक बार जीप सॉकेट में लॉक करने के बाद क्या करना होगा, इंसर्ट टारगेट एवीआर एंड प्रेस बटन, दोबारा से एवीआर को इंसर्ट करना है और बटन को प्रेस करना है दोबारा से। तो दोबारा से प्रेस करने से क्या होता है हम देख लेते हैं, थोड़ा सा प्रेस करके फिर ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ब्लू एलईडी ग्लो कर लिया है। ब्लू एलईडी ग्लो किया मतलब यहाँ पे आपको क्या चेंज करना है ये आपको दिखाएगा। तो दूसरा का जो है ये वही एवीआर वाला माइक्रो कंट्रोलर है 8 मेगाहर्ट्ज़ का। तो मैंने जो यहाँ पे 62 DF लिखा था, यहाँ पे पहले जो डाला था 62 DF वो ले लिया है, अभी रीड कर लिया उसको, एग्जिस्टिंग हो गया है वो 62 DF आपने यहाँ लाए। तो चलिए दोस्तों इसमें भी हम डाल देते हैं वही पुराना वाला E1 और D9 डाल देते हैं इसमें, 0x E1 एंटर कर लेते हैं, फिर 0x D9। तो ये देखिए दोस्तों फिर रेड एलईडी को शिफ्ट कर लिया है, इसका मतलब आपका ये बर्न कंप्लीटेड हो गया है। तो ये अभी देखिए दोस्तों ये प्रोग्राम करने के लिए रेडी हो गया है। जो ये ख़राब हो गया था, जो इसकी प्रोग्राम एनाबल हो नहीं रहा था, अभी ये एनाबल हो गया है। तो इस तरह से किसी भी माइक्रो कंट्रोलर जैसे 8 मेगा 8 हो, यहाँ पे 3 जो ऑप्शन दिया था, आर्टिनिटी का हो या आर्टिनिटी 8 पिन वाला हो, जैसे 88 हो सकता है, 48 हो सकता है, वो 8 पिन का ही आता है, उसको भी इस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे दोस्तों सर्किट में भी दिया गया है, ये 8 पिन वाला है, 8 पिन का ये प्रोग्राम, ये आपका 20 पिन वाला है और ये आपका 28 पिन वाला है। 3 सर्किट का यहाँ पे प्रोग्राम कर सकते हैं डाल के। ठीक है, तो ये थी दोस्तों, अगर आपकी 8 मेगा की फ्यूज बिट रॉन्ग हो जाए किस तरह इसको सही कर सकते हैं, ये चला सकते हैं। तो ये आज मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ। जैसे कि मेरे 3-4 आईसी थे जो कि बंद पड़ी थी और उसमें मैं प्रोग्रामिंग नहीं कर पा रहा था और उसकी जो रेट है मार्केट में थोड़ा सा हाई है अभी, तो पुराना चीज़ को मैंने यूज करने के लिए सोचा था। तो ये सर्किट मेरा का यूज हो गया है। ये वायरिंग का जो भी लफड़ा है वो आप इस सर्किट में देख के कर सकते हैं, जितना ईजी हो सके कर सकते हैं। तो ये मेरे ऑलरेडी जीप सॉकेट वाला था, तो इससे ही मैंने कर दिया हूँ, ये मेरा वर्क कर रहा है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और किसी को अगर भेजना हो तो भेज के आपका फ्यूज बिट को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो
तो आई होप दोस्तों छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सबको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलता हूँ दोस्तों इस टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियो इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।